Hello everyone, students. As you know, in the last lecture we had completed this chapter. Today we are going to do the exercise of this chapter. Let's start from the section A. सेक्शन ए में जो ओरल क्वेश्चन है और साइंस क्यूज है ये सब आपको कहीं पे भी लिखनी नहीं है, बस हम लोग ये ओरली सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज आवर बॉडी नीड प्रोटीन. हमारी बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए. सो आवर बॉडी नीड प्रोटीन इन फॉर और रिपेयर फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यू. ये प्रोटीन्स जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. वाई शुड वी ईट अ बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट क्यों खानी चाहिए. क्योंकि बैलेंस डाइट बिकॉज द बैलेंस डाइट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, इसलिए. फिर नेम 2 डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया. 2 डिजीज का नाम लिखना है जो बैक्टीरिया के से कॉज होती है. एक तो हो गया कॉलेरा हो सकता है, फिर है ट्यूबरकोलिसिस, टाइफॉइड, ये सारी डिजीजेस होती हैं. नेम 2 डिजीजेस स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. जब फूड और वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है तो उससे कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है. तो उससे टाइफॉइड स्प्रेड होता है, जॉइंडिस स्प्रेड होता है, कॉलेरा स्प्रेड होता है. तो ये सारी चीज़ें उससे होती है. फिर है वर्कशीट, ये आपको बुक में फिल करनी है. ठीक है, टेक्स्ट बुक में. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सीरियल्स, बनाना, पोटैटो, हनी आर द सोर्सेज ऑफ. यानी कि जो बनाना, पोटैटो, हनी और सीरियल्स है ये किसके सोर्सेज है. कार्बोहाइड्रेट्स के, ये फैट के, ये या फिर मिनरल्स के. तो ये सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पे आप टिक मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट है डैश इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. चिकन पॉक्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़. बेरी यस, बेरी इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है. नेक्स्ट ऑप्शन था कॉमन कोल्ड तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये. फिल इन द ब्लैंक्स. मिल्क, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स. तो ये जो मिल्क, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स ये सब फैट्स के सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे आप फैट्स लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है डैश हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. वाटर या रफेज. तो रफेज होता है जो हमें अनडाइजेस्टेड फूड से ये रीड देता, बचाता है. तो यहाँ पे आप रफेज लिखेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट है डैश डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो कम्युनिकेबल डिजीज तो स्प्रेड होती है, तो यहाँ पे आएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो यहाँ पे आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लिखेंगे. नेक्स्ट है सेक्शन बी. ये आपको अपनी रफ नोटबुक में करना है, लेकिन ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये तो बुक में ही टिक कर देंगे आप. फिर है अ पर्सन इज फाउंड टू हैव स्वेलिंग इन द नेक रीजन, ही मे बी सफरिंग फ्रॉम. यानी कि जो नेक रीजन है, गले का जो रीजन है वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी. तो उसको ग्वाइटर होगी, क्योंकि ग्वाइटर में ही ये होता है, बेरी और रिकेट्स में ये नहीं होता है. फिर है अ चाइल्ड्स रिब्स आर क्लियरली विजिबल, ही सफरिंग फ्रॉम. ये पहले ही हमने सबसे पहला डिजीज देखा था कि जो एक चाइल्ड मैंने आपको दिखाया था थिन हो गया था और उसकी रिब्स जो है रिब केज वो क्लियरली विजिबल हो रही थी. तो ये मारसमस में होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है ने. अब यहाँ से आप सब कुछ अपनी अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे. नेम 2 डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ऐसी 2 डिजीज का नाम बताना है जो एयर से स्प्रेड होती है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से. तो एयर से स्प्रेड होता है कॉमन कोल्ड हो गया, डायफेरिया हो गया, ये सारी चीज़ें. और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है चिकन पॉक्स और रिंगवॉर्म. ठीक है. नेम 2 प्रोटीन रिच फूड. 2 फूड के नाम बताने जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो वो होगा मिल्क एंड पल्सेस. मिल्क और पल्सेस में बहुत सा प्रोटीन होता है. नेम द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी टू रिमेन हेल्दी. उन न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ताकि हम हेल्दी रह सकें. तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये न्यूट्रिएंट्स 5 न्यूट्रिएंट्स से आपको इसके नाम याद रखने हैं.
नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वॉट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी, हमें क्या चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह पाए. टू स्टे हेल्दी वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट, protect ourselves from diseases, exercise regularly, maintain hygiene and take adequate rest and sleep. ये 5 चीज़ें हमें करनी चाहिए. फिर है हाउ डज मलेरिया स्प्रेड, मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है. मलेरिया स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलोस मॉस्किटो. आपको मालूम है मलेरिया, सबको मालूम है कि मच्छर से होता है, लेकिन उस मच्छर का नाम क्या है, दैट इज फीमेल एनाफिलोस मॉस्किटोस. ठीक है. फिर है राहुल आस्क्ड हिज मदर टू गिव देयर मेड 1 days लीव सो दैट शी कुड टेक हर बेबी टू द पोलियो बूथ फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो. एक राहुल नाम का लड़का है, उसने अपनी मम्मी से बोला कि हमारी जो काम वाली आती है उसको एक दिन की छुट्टी दे ताकि वो अपने बेबी को पोलियो बूथ ले जा सके वैक्सीनेशन देने के लिए पोलियो की. सो व्हाई इज़ पोलियो वैक्सीन इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन. अब इसमें क्वेश्चन ये है कि पोलियो वैक्सीन चिल्ड्रन के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. पोलियो वैक्सीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू क्रिएट इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़. यानी कि जो पोलियो वैक्सीन है वो इम्यूनिटी क्रिएट करती है, किसके अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट. आपने देखा अगर किसी बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं देते तो उनके जो वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम राहुल. राहुल से हमने क्या सीखा कि राहुल एक बहुत ही काइंड और कंसर्न लड़का है जिसने एक पुअर पीपल के बारे में सोचा. सो वी कैन लर्न टू बी काइंड एंड कंसर्न फॉर द नीडी एंड पुअर पीपल फ्रॉम राहुल. फिर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ डू दे स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है कम्युनिकेबल डिजीज़ की कि द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़. फिर हाउ डू दे स्प्रेड, ये स्प्रेड कैसे होती है. दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगई, वायरस, ये सब विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड. दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड germs and they can enter our body through various means and cause disease. Their germs spread through air, infected food and water, direct contact, insects, damage skin. So some of the communicable disease as cholera, pneumonia, common cold, malaria, etc. तो ये सब कुछ चीज़ें आपको इसमें लिखनी है. व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है, अ डाइट दैट कंटेन्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड लाइक carbohydrate, fats, vitamins, proteins, minerals, roughage and water is called a balanced diet. उसे balanced diet बोलते हैं. Why should we have it? हमें balanced diet क्यों लेनी चाहिए. We should have a balanced diet for a healthy functioning of our body. The foods of balanced diet are divided into 4 groups such as cereal groups, vegetable groups, milk group, protein group for healthy eating. ठीक है, ये सब. तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, तो इसका आंसर थोड़ा आप बड़ा लिखेंगे, एकदम छोटा आंसर इसमें नहीं चलता है. तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. थैंक यू.